तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीईटी पटवारी पशु परिचर भर्ती 2024 से संबंधित राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की क्लास। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है हमारा, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे सायर हेला, दुलिया राणा, लच्छीराम और जानकीलाल भान। तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, लच्छीराम। और ये दुलिया राणा और नानूराम राणा ये आपके शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक थे। ठीक है। और जानकीलाल भांड आपके बहुरूपिया कला के प्रवर्तक थे। ठीक है। और शायर हेल्ला जो है वह आपके हेल्ला ख्याल के प्रवर्तक थे। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, 13 ताली नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है? चशनाथ जी, रामदेव जी, केला देवी और गोगा जी। तो 13 ताली नृत्य ये जो है ये किसकी आराधना में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, रामदेव जी के आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, बिसलपुर बांध किस जिले में स्थित है? टोंक, ब्यावर, केकड़ी और शाहपुरा। तो बिसलपुर बांध जो है वह आपके बनास नदी पर है। आंसर कमेंट करके बताना है आपको। राजस्थान जीके से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे हम। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, केकड़ी जिले में। नवीन जिलों के गठन के बाद ये केकड़ी जिले में आपके आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1972, 1974, 1982 और 1994। तो अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार ये किसके उपलक्ष्य में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपके पर्यावरण संरक्षण के उपलक्ष्य में, पर्यावरण संरक्षण या वृक्षारोपण के संरक्षण में। ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी, 1994 में। और प्रथम अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किसे दिया गया था? तो गंगाराम विश्नोई को। गंगाराम विश्नोई को सबसे पहले अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5, प्रसिद्ध क्रांतिकारी बख्तावर सिंह का संबंध है नसीराबाद से, धौलपुर से, नीमच से और एरनपुरा से। तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी आपके बख्तावर सिंह है, उनका संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, नसीराबाद से। ठीक है। और नसीराबाद में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 28 मई 1857 के दिन। और उस समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 6, जैसलमेर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? जैसल बाटी, हर्राय बाटी, जवाहर सिंह और मुराद द्वितीय। तो जैसलमेर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्राय बाटी ने। और हर्राय बाटी ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1435 में, 1437 में, 1440 में और 1448 में। तो सारंगपुर का युद्ध महमूद खिलची प्रथम तथा महाराणा कुंभा के बीच में हुआ था, जिसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई थी। और ये कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 1437 में यह युद्ध हुआ था। ठीक है। और इसी युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो कि 1440 में बनना प्रारंभ हुआ था और 1448 में बनकर पूर्ण हुआ था। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8, शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं पाटोदा को, रेवासा को, मंडावा को और नवलगढ़ को। तो शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, नवलगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, कंदोरा आभूषण पहना जाता है। आपको साथ के साथ में कमेंट करके आंसर बताना है, नाक में, कमर में, गले में और पैर में। और ये भी बताना है कि क्लास का आपको कैसी लगी है। तो कंदोरा आभूषण जो पहना जाता है वह आपके ऑप्शन नंबर बी, कमर में, इंपॉर्टेंट आभूषण है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए थे? तारागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और भटनेर दुर्ग। तो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण
स्थानीय आक्रमण तो हुए थे आपके तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे आपके ऑप्शन नंबर डी भटनेर दुर्ग जो कि आपके हनुमानगढ़ में है। ठीक है, और भटनेर दुर्ग ऐसा दुर्ग है जो राजस्थान में जहाँ पर हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं के जोहर के साक्ष्य भी मिले थे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11, लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, सलूम्बर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो लसाड़िया का पठार जो है वह आपके जैसमंद झील, ये जो जैसमंद झील है इसके उत्तर पूर्व में जो कटापटा पठार है उसे कहते हैं लसाड़िया का पठार, और जैसमंद झील और लसाड़िया का पठार ये दोनों आपके ऑप्शन नंबर बी सलूम्बर जिले में स्थित है नवे जिलों के गठन के बाद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, छेड़छाड़ के लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं हड़बू जी, इलो जी, पाबू जी और मल्लिनाथ जी। तो छेड़छाड़ के लोक देवता कहलाते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी इलो जी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, थानेदार नाथू सिंह की छतरी किस जिले में है? सलूम्बर, भीलवाड़ा, बारा और सवाई माधोपुर। तो थानेदार नाथू सिंह की छतरी ये है आपके ऑप्शन नंबर सी बारा जिले में। ठीक है, तो अगला बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? आंसर कमेंट करके बताना है आपको। 47 किलोमीटर, 55 किलोमीटर, 36 किलोमीटर और 32 किलोमीटर। तो कुंभलगढ़ दुर्ग आपके राजसमंद जिले में है। इसे मेवाड़ की आंख के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी दीवार की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर सी 36 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? उड़िया का पठार, ऊपरमाल का पठार, मेसा का पठार और लसाड़िया का पठार। तो उड़िया का पठार जो है वह आपके सिरोही जिले में है जो राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। ऊपरमाल का पठार यह बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक का जो ऊपरी पठारी भाग है उसे कहते हैं ऊपरमाल का पठार। कहाँ से? बिजोलिया से लेकर, बिजोलिया जो आपके भीलवाड़ा जिले में है वहाँ से लेकर बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक का जो ऊपरी पठारी भाग है उसे कहते हैं ऊपरमाल का पठार। लसाड़िया का पठार मैंने आपको बता दिया नवीन जिलों के गठन के बाद सलूम्बर जिले में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेसा के पठार पर स्थित है आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 16, जी.एच. ओझा ने मारवाड़ के किस शासक को कान का कच्चा कहा था? मालदेव, राव जोधा को, अजीत सिंह को और उदय सिंह को। तो जी.एच. ओझा ने मारवाड़ के किस शासक को कान का कच्चा शासक कहा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजीत सिंह को। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, प्रशासनिक तथा भौगोलिक तौर पर अपरिवर्तित जिलों की संख्या है 10, 12, 14 और 16। तो प्रशासनिक तथा भौगोलिक तौर पर अपरिवर्तित जिलों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 50 जिले तथा 10 संभाग हैं। इनमें से ऑप्शन नंबर सी 14 ऐसे जिले हैं जिनमें न तो कोई प्रशासनिक परिवर्तन हुआ है न ही कोई भौगोलिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, ये अपरिवर्तित जिले हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 18, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? नाहरगढ़ दुर्ग, मैगजीन दुर्ग, कुचामन दुर्ग और मंडरायल दुर्ग। तो ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी मंडरायल दुर्ग को, और मंडरायल दुर्ग है आपके करौली में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और भीलवाड़ा। तो राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कहते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी भीलवाड़ा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कौटिल्य के अनुसार दुर्गों के प्रकार हैं 4, 6, 8 और 9। तो कौटिल्य के अनुसार दुर्ग है 4, 6 है मनुस्मृति के अनुसार, और शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग है 9। तीनों प्रश्न ध्यान रखना है आपको। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 21, दादू दयाल जी के गुरु का नाम था? वृंदावन जी, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य और जालंधर नाथ। तो दादू दयाल जी जिन्हें कहते हैं हम राजस्थान के कबीर, और इनकी प्रमुख पीठ है नारायणा दुद्दू जिले में, और इनके गुरु का नाम था ऑप्शन नंबर ए वृंदावन जी। ठीक है, अगला प्रश्न 22, निम्न में से कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? कातली, काकनी, साबी और घग्गर। तो मृत नदी के नाम से किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी घग्गर नदी, और राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23,
चलो दिल्ली मारो फिरंगी को का नारा राजस्थान में कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया? नसीराबाद, खेरवाड़ा, कोटा और एरिनपुरा। तो ये चलो दिल्ली और मारो फिरंगी को, यह नारा राजस्थान में कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? ऑप्शन नंबर डी, एरिनपुरा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत किसने व कब स्थापित की? झाला मदन सिंह ने 1838 में, झाला झालिम सिंह ने 1838 में, भीम सिंह ने 1832 में और झाला मदन सिंह ने 1825 में। तो ऑप्शन हो जाएगा झाला मदन सिंह ने 1838 में। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25। चार हाथ वाले लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं बाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी और कल्लाजी राठौड़। तो चार हाथ वाले लोक देवता के नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर डी, कल्लाजी राठौड़। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के साथ। इससे पहले आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।